मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम। मेरा गांव मेरा देश डाकुओं के खिलाफ एक इंसान की फिर पूरे गांव के लड़ने की कहानी थी। कहानी एक्शन की बात करती है। इस फिल्म में गाने कैसे हो सकते हैं जो ऑडियंस को इंगेज रख सकते हैं, ये काम कोई जीनियस ही कर सकता था। यहाँ तो कई सारे जीनियस थे। राज खोसला, उनकी राइटर्स की टीम, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। राज खोसला म्यूजिक की बहुत ज्यादा समझ रखते थे, खुद गा भी लेते थे। असल में सिंगर बनने ही इंडस्ट्री में आए थे। खैर, राज खोसला ने अपनी फिल्म के गानों को एक खास अंदाज दिया। सारे गाने एक कन्वर्सेशन की तरह रखे, बातचीत की तरह रखे। मजे की बात यह थी कि आशा पारेख जैसी बड़ी स्टार होते हुए भी फिल्म के 5 गानों में से 3 गाने लक्ष्मी छाया पर फिल्माए गए, क्योंकि गाने ऐसे थे जो कहानी को आगे बढ़ा रहे थे। पहला गाना आया आया अटरिया पे कोई चोर मुन्नी बनी लक्ष्मी छाया को उस गाँव में इस्टेब्लिश करने के लिए था। दूसरा गाना मेले में बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन पर था। शर्माऊं किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको। जैसी जबरदस्त सिचुएशन थी वैसे ही जबरदस्त गाने के बोल लिखे गए। तीसरा और आखिरी गाना तो सबसे खास था। मेरा गांव मेरा देश का नाम सामने आते ही सबसे पहले यही गाना याद आता है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। सिचुएशन ये थी कि अजीत और अंजू यानी हीरो हीरोइन को बांधा हुआ है। गाना गाती है मुन्नी। कहानी में मुन्नी कभी सही का कभी गलत का साथ देने में उलझी रही। मुन्नी का झुकाव भी अजीत की तरफ हो चुका था। ये सारी बातें दिमाग में रख के गाना बनाना था। अब ये गाना फिल्म का आखिरी गाना है, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। गाना क्या होना चाहिए ये तय नहीं हो पा रहा था, इसलिए राज खोसला इस गाने की शूटिंग को टालते रहे, आगे सरकाते रहे। राज जी ने बताया था कि मैंने लक्ष्मीकांत और आनंद बख्शी को गाने की सिचुएशन समझाई। पूरी बात सुनकर आनंद बख्शी ने सिकंदर और पोरस के बीच हुई फेमस बातचीत का रेफरेंस दिया और कहा गाना ऐसा होगा, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। राज जी ने बताया था कि कुछ ही पल में पूरा गाना लिखा गया। कई लोगों ने राज जी से कहा कि आपने अपने स्ट्रॉन्ग हीरो धर्मेंद्र को तो बांध रखा है, एक शानदार डांसर आशा पारेख को भी बांध रखा है, खतरनाक डाकू विनोद खन्ना को बैठकर दारू पीने के लिए कहा है। सारा गाना मुन्नी बनी लक्ष्मी छाया के भरोसे है। गाना असरदार कैसे बनेगा, पर फाइनली गाना कितना असरदार बना ये सारी दुनिया जानती है। यही कमाल था राज खोसला, आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। मेरा गांव मेरा देश के 2 गाने फिल्म की हीरोइन आशा पारेख के हिस्से भी आए। आशा जी ने बताया था कि राज खोसला जब मूड में होते थे तो शॉर्ट्स में एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। सोना ले जा रे ये पूरा गाना राज जी ने राउंड ट्रॉली लगाकर शूट किया था। बीच में कुछ अलग शॉट्स थे, क्लोजअप थे। राज खोसला उन चुनिंदा डायरेक्टर्स में से थे जो गाना फिल्माने में माहिर थे। फिल्म के 5 गाने लता जी ने गाए थे। सिर्फ एक गाना ऐसा था जिसमें मेल वॉइस साथ थी और वो आवाज थी रफी साहब की। कुछ कहती है ये बदली। धर्मेंद्र हर गाने में मौजूद थे, पर पर्दे पर उन्होंने एक ही गाना गाया। शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहती है। बाकी गानों की तरह ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है। फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए राज खोसला ने चिरवा गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया था। सबसे कहा जिसके घर में जो भी हथियार है लेकर आ जाए। सारा गांव अपने अपने घर से हथियार लेकर आ गया। कुछ लोगों के पास बहुत पुरानी तलवारें थी। राज खोसला ने सारे गांव वालों को समझाया कि धर्मेंद्र और विनोद खन्ना एक्टर हैं, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। कहानी के हिसाब से विनोद खन्ना डाकू हैं। गांव वालों ने राज जी की बात समझकर पूरा कोऑपरेट किया। सारे फिल्म यूनिट को लस्सी पिलाई और खाना खिलाया। राज खोसला का कमाल ये था कि फिल्म के आखिरी हिस्से में अपने शॉट टेकिंग से राज जी ने ऑडियंस को बहुत क्लियर दिखाया कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ खड़ा है, कौन किस तरफ से आ रहा है। बहुत खूबसूरती से शॉट्स क्लोजअप और वाइड शॉट्स में मिक्स होते थे और बहुत सुंदरता से जूम का इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म में उनकी शॉट टेकिंग बहुत अलग थी। इसका एक कारण ये भी था कि इस बार कैमरामैन प्रताप सिन्हा पहली बार राज खोसला के कैंप में आए थे। राज खोसला की तरह प्रताप सिन्हा ने भी देव साहब के बैनर नवकेतन फिल्म्स में काम सीखा था। मेरा गांव मेरा देश के आखिरी हिस्से में धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के फाइट का ऑलमोस्ट सारा हिस्सा खुद धर्मेंद्र और विनोद खन्ना ने ही परफॉर्म किया था। मेरा गांव मेरा देश से इंस्पायर होकर शोले में बहुत कुछ शामिल किया गया। इस बारे में बहुत सी बात
बातें होती ही रहती हैं और हमने भी इस पर वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा। मेरा गांव मेरा देश का बजट कितना था ये तो हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि इसके बजट के बारे में कहीं पर भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया साइट के हिसाब से फिल्म की नेट कलेक्शन थी 3 करोड़। फिल्म सुपरहिट थी। मेरा गांव मेरा देश 1971 की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। पहले नंबर पर थी हाथी मेरे साथी। धर्मेंद्र इस फिल्म से पहले भी अच्छी पोजीशन पर थे, पर इस फिल्म की सफलता ने धर्मेंद्र को सही मायने में एक एक्शन स्टार बना दिया था और आने वाले कई सालों तक धर्मेंद्र टॉप स्टार बने रहे। असल में मेरा गांव मेरा देश का सबसे ज्यादा फायदा विनोद खन्ना को हुआ। विनोद खन्ना को निर्माता निर्देशक अलग नजर से देखने लगे थे। मैन स्टार कास्ट के साथ काफी सपोर्टिंग कास्ट भी थी। सुधीर दुलारी, अजित सेन, भगवान दादा, मोहन चोटी, बीरबल और भी कई कलाकार थे। अब के जो डाकू आए तो उन्हें गोली से उड़ा देना।